See, next we'll see the associated with the pregnancy. Now, what are the causes which are associated with the pregnancy? Related to the pregnancy मैंने आपको बताया था abortion, ectopic pregnancy and hereditary form mole. These three are the related to the pregnancy. मतलब pregnancy से related है ये, तब जाके bleeding हो रहे हैं. ठीक है. अब मैं आपको वो बता रही हूँ जो एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी है. मतलब इस टाइम पे मदर अगर प्रेग्नेंट नहीं है, पहले से ही प्रेग्नेंट नहीं थी और उसको ये प्रॉब्लम पहले से ही है, दैट कम्स अंडर द एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी. उसके बाद अगर सी जस्ट रीड दिस स्लाइड. लीजन्स आर अनरिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, आइदर प्री एग्जिस्टिंग या तो पहले से है, या तो एग्रेवेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बढ़ गया है. दीज आर द कॉजेज विच आर अनरिलेटेड टू द प्रेगनेंसी. और ये इसमें से कई रीजंस ऐसे, कॉजेज ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी होने के बाद बढ़ चुके हैं. ठीक है. सी नाउ फर्स्ट विल सी द सर्वाइकल लीजन. सी इन व्हाट विल हैपन इन द सर्वाइकल लीजन. If let me show you the image. See, when you will see the image, then it will be very clear. See, so, this is the cervical polyp, this is the cervical erosion. Now you will able to see how cervical erosion is responsible for bleeding. If there is any type of rashes, any type of erosion is there in the cervix, definitely it will create the bleeding फ्रॉम द वेजाइना. ठीक है. तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है. दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग कॉजेस. ओके. सो अंडरस्टैंड विद दिस सर्वाइकल इरोजन और सर्वाइकल लीजन. अगर पहले से सर्विक्स में किसी प्रकार की लीजन्स हैं या फिर इरोसिन है, तो देयर इज ए चांस टू हैव दी vaginal bleeding. Now we will to see the cervical polyp. Is there is any type of polyp, tumor is there, या फिर you will see able to see the malignancy if there is a cancerous cell is there in the cervix. तो this all can create the bleeding. अब this is not related to pregnancy ना, इसलिए this is associated with the pregnancy. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दिस ऑल आर एसोसिएटेड विद द. इफ़ देयर इज़ ए रप्चर्ड इन द वेरिकोज वेन, अगर आपका वेरिकोज वेन रप्चर्ड है तो इट कैन कॉज द ब्लीडिंग. ओके. पॉलिप मैंने बता दिया, एरोसिन लीजन्स मैंने बता दिया. तो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स मदर इज़ हैविंग prior to the pregnancy or during the pregnancy, then this can cause the vaginal अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होगा. ठीक है. सी दिस इमेजेस, जैसे मैंने रिलेटेड टू प्रेगनेंसी आप लोग को इमेज दिखाने का बोला था. दिस इज द इमेज ऑफ एबॉर्शन. कई बार जो बेबी इज नॉट एबल टू ग्रो इनसाइड द यूट्रस, तो उसका इमेज इस टाइप का दिखता है. सी दिस इज नॉट फुली मैच्योर्ड एम्ब्रायो. ओके. फुली मैच्योर्ड फीटस. सी अगर ये सेल्स और टिश्यूज ग्रो नहीं कर पाते, दिस सेल्स एंड टिश्यू गेट आउट फ्रॉम द यूट्रस और इट कम्स इन दी बहुत क्लॉटेड ब्लड्स और डार्क क्लॉटेड ब्लड्स के रूप में बाहर आएंगे. दिस वी कॉल दी एबॉर्शन. नेक्स्ट इज हेरेडिटरी फॉर्म मोल. सी दिस इमेज. see this image. This is the grapes like structure. This is the embryo. और embryo का जो shape है जैसा होना चाहिए. See in this is the shape of embryo. But in this situation एम्ब्रायो का जो शेप स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है एक ग्रैप्स लाइक है, ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द हेरेडिटरी फॉर्म मोल. मैंने ये कल भी बताया था आप लोग को. नेक्स्ट विल सी दी ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy means if there is a pregnancy or growth of fetus is except the uterus के अलावा अगर कहीं पे भी बेबी का और फीटस का ग्रो होता है. सी जैसे ये जो इमेज हमको दिख रहा है इसमें फेलोपियन ट्यूब में बेबी का, जैसे ये वाला हिस्सा में फेलोपियन ट्यूब में बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है. बट ये कुछ समय के लिए ही होता है, फॉर अर्ली प्रेगनेंसी के लिए होता है, ये ग्रो नहीं कर पाता है. आप खुद ही देखो यहाँ पर कि इतना सफिशिएंट स्पेस है कि बेबी प्रॉपर डेवलप, केवल एम्ब्रायो ही बन पाता है. उसके बाद जब ये आगे ग्रो नहीं कर पाता है तो ये ब्लड के फॉर्म में नीचे ब्लीडिंग के थ्रू एक क्लॉट्स के रूप में बाहर निकल जाता है. तो दिस इज कॉल्ड दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके. सो क्लियर विद द एबॉर्शन, हेरेडिटरी फॉर्म मोल एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आई होप विथ इमेज आप लोग को और भी क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट विल सी दी एबॉर्शन. नाउ
we'll see the separately every causes ki how this abortion is happen and how it creates the bleeding and what type of abortion is there, everything we'll see on abortion. क्योंकि if a woman is coming to various symptoms of abortion and she is telling that I have this much symptoms and then madam मुझे क्या हो गया है, she will ask, तो आपको पता होना चाहिए कि this is the reason ऑफ अगर ये सिम्टम्स है, अर्ली ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये एबॉर्शन, ये हेरिडिटरी फॉर्म मोल है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो सेपरेटली विल सी इन वेरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ताकि आप लोग बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द different high risk cases. Okay, see, first we'll see the abortion. What is abortion? Everyone knows कि how abortion क्या होता है, how it happens. मतलब थोड़ा थोड़ा तो आप जानते होगे, मिनिमम 10% 20% तो आप जानते हो कि बेबी इज़ नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली इनसाइड द यूट्रस और फिर वो अबॉर्ट हो जाता है, मीन्स वो ग्रो नहीं कर पाता. दैट यू नो आई थिंक. सो विल सी इन डिटेल. Abortion is the expulsion of a living fetus from the mother's womb before it is viable. See, मैंने बहुत ही चुनिंदा वर्ड्स यूज़ किए हैं. Abortion is the expulsion of, और मैं I'll ask you in the test definition of abortion, इसलिए be careful, listen careful, be attentive. Abortion is the expulsion of living fetus. एक्सपल्शन ऑफ लिविंग फीटस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑन दी 6 वीक्स बेबी का हार्ट बीट आ जाता है. और अगर बिफोर 6 वीक्स अगर बेबी, वैसे भी आप 6 वीक तक ही जब बेबी ग्रो करेगा तब आपको पता चलता है. 4 वीक्स, चलो 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ. ओके, 4.5 वीक्स को भी हम 1 मंथ कंसिडर करते हैं. अब आप 5th वीक में एंटर किए हो, ठीक है. अब 5th वीक में अगर आप एंटर किए हो और आपका पीरियड्स नहीं आया, देन यू गेट टू नो कि मुझे प्रेगनेंसी है. मीन्स ऑन 5th और 6th वीक ओनली यू गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रेग्नेंट. ओके, तो तब तक 6 वीक्स में हमको कोई भी बेबी का हार्ट साउंड कुछ भी ऑडिबल नहीं होता है. बाय 8 वीक्स ओनली यू विल गेट दी बेबीज हार्ट साउंड. 8 वीक्स के बाद ही आपको 8-9th वीक में यू विल गेट दिस हार्ट साउंड ऑफ द बेबी. मीन्स इट इज़ हैपनिंग इन दी, अगर 6 वीक के बाद, 6 वीक में तो एटलीस्ट वो ग्रो किया है, जाइगोट बना है, इम्प्लांट हुआ है. ओके, ऑन 8 वीक के बाद और बिफोर 2 मंथ और वी कैन से इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर लाइक, क्योंकि वाई वी आर यूजिंग दिस लिविंग फीटस, क्योंकि वो अंदर लाइव है, उसका हार्ट बीट आ चुका है इन 8 वीक, इसलिए वी आर टेलिंग दिस 8 लिविंग फीटस. या फिर दैट फीटस is inside the uterus or inside the womb, is having some tissues or some cells with FHS is called the living fetus. From the mother's womb before it is viable. Ab viable, why we are using this word viable? If baby is having complete heart sound with normal FHS and have proper development, होने से पहले ही बेबी आउट हो जाता है, दिस प्रोसीजर वी कॉल दी दिस इज कॉल्ड दी एबॉर्शन. ओके, नेक्स्ट विल सी दी सी दिस इज़ द रीज़न वाई वुमेन चूज़ एबॉर्शन. ये आप लोग बहुत ही फुर्सत में एक एक चीज़ देखना. कई वुमेन ऐसे होते हैं जो उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो सी वी आर रीडिंग द रीजंस व्हाई वुमेन चूज एबॉर्शन. मेनी वुमेन चूज द abortion. Okay, see, first 1% of women have the rape, so they choose the abortion. Some women have the women's health problem, इसलिए they choose the termination, okay, or abortion. Health of fetus, if someone is telling if someone get to know by USG कि उसका baby is not healthy or not growing properly, then they have the 13% of these cases have the termination or abortion. Can't afford a child, definitely 73% of women are not able to afford the, जैसे उनका
2 चाइल्ड पहले हो चुका है, दे कांट अफोर्ड द थर्ड वन फॉर, तीसरे को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इन देयर as their economical condition is not good, so they prefer the 73% of this type of women prefer the termination or abortion. Too young or if a woman is too young or too immature, then 22% of this type of women deny the pregnancy and have the uh, abortion. Okay, and next is husband partner does want the child. If mother is agree for the child, but his husband but her husband and her family is not agree for the continuation of pregnancy, then this type of cases are 14%. See, and then और भी बहुत सारे reasons हैं. These are the reason. 48%, 74% of women have the would change her life, job, school, ये सब छूट जाएगा, इसलिए 74% of women destroy the baby और abort कर देता है. नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, I'll spoil my life, मेरा job चला जाएगा. This type of thinking have 74% of women. And these are also the reasons why the women prefer the abortion. Okay. So let's start with the introduction. The term abortion usually designates termination of gestation before the end of 28 weeks of pregnancy. 28 weeks of pregnancy होने से पहले 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होने से पहले अगर बेबी का टर्मिनेशन होता है तो दिस इज कंसिडर्ड एज एबॉर्शन. ओके, इट एम्प्लाइज द एक्सपल्शन ऑफ ऑल और एनी पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन. इसमें डेफिनेटली एक्सपल्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स बेबी का या फिर मेम्ब्रेन का या फिर प्लेसेंटा का विथहेल्ड नहीं होना चाहिए. ओके, ये सारी चीज़ एक्सपल्ट आउट होनी चाहिए. With or without an identifiable fetus or with a live born or stillborn infant weighing less than 1000 gram. Obviously 1000 gram से either 1000 gram or less than 1000 gram होगा before 28 weeks of pregnancy. जो major focused करने वाले points हैं, before 28 weeks of pregnancy there is expulsion of the any parts of fetus or the placenta or membrane, or the weight of the baby is less than the 1000 gram. These are the some key points that you have to keep in your mind. Okay.